इतिहास। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है इतिहास। इतिहास में आज हम आपको बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसकी जो समय अवधि है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया है। और इसका या जो इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो लोगों का जीवन था या यहाँ के जो मानव थे, इनका जीवन एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति की तरह था। जहाँ पे इनको उचित व्यवस्थाएं सुविधाएं मिलती थी, ये वहीं जाकर बस जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मानव का पहला पालतू जानवर कुत्ता और पहला हथियार इनका कुल्हाड़ी था। और इसमें एक पाषाण काल आता है। पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थरों का समय। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थरों का समय। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो पहला जो पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल में आग की खोज। हम आपको बताएंगे, मेन टॉपिक बताएंगे जो आपके परीक्षा में आपकी मदद कर सकते हैं। तो पुरा पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? आग की खोज। पुरा पाषाण काल की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो आग की खोज थी। दूसरा आपका है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था पत्थरों के हथियार। जो मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल में पत्थरों के हथियार, ये पत्थरों के जो हथियार थे इनका आविष्कार किया गया। और तीसरा आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में देखो, यहाँ जो पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को मिला के आगे जब आया तो यहाँ विकास हुआ। यहाँ विकास क्या हुआ कि जब आग की खोज हो चुकी थी, पत्थरों के हथियार हो गए थे, तो मानव जीवन थोड़ा सरल हो गया था। यहाँ पर मानव जीवन बहुत कठिन था। पुरा पाषाण काल पे मानव जीवन बहुत कठिन था। पुरा पाषाण काल में मानव जीवन बहुत कठिन था। और अब देखिए, अब नव पाषाण काल में मनुष्य जो था समूहों में रहना सीख गया था। समूहों में रहना पहला चीज समूहों में रहना सीख गया था। दूसरा इसका महत्वपूर्ण चीज था घर बनाकर रहना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज था पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार। और चौथा खेती करना। सबसे महत्वपूर्ण चीज खेती करना। खेती करना मानव सीख गया था। यहाँ नव पाषाण काल में मानव जीवन पूरी तरह से बदल गया। और नव पाषाण काल में मानव समूहों में रहना सीख गए, घर बना के रहना सीख गए, खेती करना सीख गए और पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार एक मानव जीवन में पूरी तरह से, या कह सकते हो मानव जीवन को पूरी तरह से पहिए के आविष्कार ने बदल दिया। जो काम 2, 4, 10 घंटों में होता था वो 2 मिनट में हो गया। पहिए के आविष्कार से जो बड़े बड़े सामान थे वो पहिए का एक बेहतरीन ढांचा बनाकर उसका एक स्लेज गाड़ी तरीके से बना के, एक गाड़ी तरीके से बना के उस पर लाद के और किसी भी सामान को समय अवधि के अंदर पहुंचा दिया जाता था। तो ये था नव पाषाण काल। अब इसमें हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के मध्य में मानी जाती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। अब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, ये मेन टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज देखना है। अब सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में अगर बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में। 1921 में चलो, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई। अब 1921 में किसने की? दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने की। राय बहादुर इनका नाम था, राय बहादुर दयाराम साहनी।
इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने की। एक ट्रिक क्या है, हरदी 1921, ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हरदी 1921। ये क्या है, हरदी 1921 एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, किसने की, और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार विकास किस नदी के किनारे हुआ। तो सबसे पहले हा से दयाराम साहनी ने की, और हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसका विकास रावी नदी के किनारे हुआ। और किसने की, दयाराम साहनी ने। कब की, 1921, हरदी 1921। ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे उनमें ये हड़प्पा सभ्यता का विकास 1921 में हुआ था, और इसकी खोज दयाराम साहनी ने। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही है, इसका विस्तार आगे कल के चैनल में किया जाएगा, कल की क्लास में